जो सबसे पहला हमने देखा वो a धन b और a धन b है ना, मतलब ये दोनों सब सेम, ये दोनों सेम और बीच में दोनों धन। दूसरा कंडीशन हमने देखा a ऋण b और a ऋण b, मतलब ये दोनों सेम और दोनों में ऋण। लेकिन तीसरे कंडीशन की हम बात, वो ऐसे एक हमारा तीसरा ये बन सकता है कि नहीं कंडीशन, एक धन होगा और एक क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए देखो, इसमें भी आपको नियम तो वही रहेगा, ए का पहले इन दोनों से गुणा करेंगे, तो ए का हो गया ए ऋण बी, ये धन है धन लगाए, बी है बी लगाए और इसको इधर करेंगे, तो ये हो गया ए ऋण बी। क्लियर हो गया? अब फिर अंदर ले जाके गुणा करेंगे कि नहीं, सामने ध्यान दीजिए, तो ये हो गया ए गुणित ए, बीच में क्या चिन्ह है, ए गुणित बी, बीच में क्या चिन्ह है, धन, बी गुणित ए, धन और ऋण, ऋण हो जाएगा, ऋण बी गुणित, आते हैं। अब हम देखते हैं ए गुणित ए हो गया ए की घात 2, ऋण ए बी, धन ए बी, ऋण बी की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान, ये एक ऋण है और एक क्या है, धन और ऋण मिला के क्या हो जाता है, ऋण, तो कट गया, कैंसिल हो गया, ये भी एक है एक और एक शून्य, तो ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो ये हमारा बना ए स्क्वायर ऋण। क्लियर है? अब इसके आगे का देखते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमने एक बॉक्स बनाया, इसके अनुसार भी आपका उत्तर यही आएगा, ये भी बहुत आसानी से आप इस प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। ये हो गया गुणा, एक है ए धन बी और एक है ए ऋण, तो इसमें कर दे ए ऋण बी और ये हो गया ए धन ए और ए की घात 2, ए और बी ए बी, बी और ए ऋण है बी की घात है, और बी और बी ऋण बी की घात 2। तो यहाँ देखो 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी ए ऋण बी स्क्वायर बचा। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसका एक सवाल अपन लगे यहाँ हल कर लेते हैं। इसका सवाल है आपका जैसे 4x प्लस 5 और ये हो गया 4x माइनस 5। देखो दोनों अंक सेम है, ये 4x है तो ये भी 4x है, ये 5 है तो ये भी 5 है, बस बीच में माइनस और प्लस का अंतर है। तो इसकी यदि मान लो हम लोग तुलना इस सर्व समीकरण से करें, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, कर सकते हैं तुलना? कर सकते हैं। तो हम तुलना करते हैं, तो क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया बताओ, 4 क्या 4x और बी हमारा क्या हो गया 5 हो गया 5। कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। तो इसका मतलब होता है ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, तो हम लिखते हैं ए की घात 2 मतलब 4x की घात 2 ऋण बी की घात 2 मतलब 5 की घात 2, तो 4 चौक 16, x की घात 2 ऋण 5 इतना ही नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला से पूरा बन जाता है। पूरा ये पाठ इन 3 सूत्रों पे आता है। आपको ये 3 फॉर्मूला यदि याद रहेंगे कि हमको किसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, तो सारे सर्व समीकरण आपसे बहुत